नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार फेड के फैसले के इंतजार में है, मगर रेगुलेटर पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं और आज क्रिप्टो काउंटर में कई बड़ी खबरें हैं हमेशा की तरह। लेकिन सबसे पहले चलते हैं बाजार के भीतर और देखते हैं कि एसेट प्राइस और कॉइन की कीमतों में क्या मूवमेंट हुआ। बिटकॉइन अपनी ताज़ा ऊंचाई के आसपास रुका हुआ है, $90-91,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 2% की ऊंचाई दिखाई दी है। $90,000 का जो स्तर है वहां पर बिटकॉइन कंसोलिडेट करता दिख रहा है। सपोर्ट 89,000 पर और 90,000 के बीच में ही है। रेजिस्टेंस 91,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है। ट्रेडर्स अब अगले बड़े ETF निवेश का या किसी मैक्रो घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें फेडरल रिजर्व की बैठक सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। इथेरियम का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, अभी $3130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों में लगभग 3% की तेजी दिखाई दी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले नेटवर्क में डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ऑन चेन एक्टिविटी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। सपोर्ट $3000 के पास है और रेजिस्टेंस $3200 से $3300 के आसपास है। सोलाना में हमने एक रैली देखी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन के फेज में है। $133 के आसपास कारोबार कर रहा है। $130 और $133 का रेंज पिछले कुछ हफ्तों से हमें दिखाई दे रहा है। $140 पर पहुंचते ही सेलर्स आ जाते हैं। ये साइडवेज मूवमेंट प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, लेकिन अभी तक सोलाना पूरी तरह रिस्क ऑफ नहीं हुआ है। बाकी बड़े कॉइन स्थिर हैं। XRP करीब $2 के आसपास है। लाइट कॉइन $83 के नीचे है। दोनों सोलाना जैसे हाई बीटा कॉइन्स हैं, लेकिन पैसा उन इकोसिस्टम में जा रहा है जहां फीस और यूसेज साफ दिखाई दे रहा है। इंस्टीट्यूशनल गतिविधियों में आज कई महत्वपूर्ण खबरें थी। हांगकांग की सबसे बड़ी लाइसेंस्ड एक्सचेंज कंपनी हैश की IPO के लिए तैयार है। हैश की को लिस्टिंग अप्रूवल मिल गया है और वो हांगकांग में IPO लेकर आएगी। इससे करीब $215 मिलियन तक जुटाए जा सकते हैं। हालांकि हैश की के फाइनेंशियल में दबाव दिख रहा है। पूरा लाइसेंस रखना कितना महंगा है ये समझ में आ रहा है। रेवेन्यू पर प्रेशर है और घाट है, लेकिन घाटा कम हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटी के रिपोर्टिंग नियमों के कारण कंपनी को भारी खर्चा करना पड़ा और उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। हैशकी का अगर IPO सफल हुआ तो पूरी एशिया में लाइसेंस्ड एक्सचेंज के लिए रास्ता खुलेगा, लेकिन इसके साथ ही रेगुलेटरी खबरों से स्टॉक प्राइस को झटका लग सकता है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट आज की महत्वपूर्ण खबर है। क्रिप्टो को लेकर कोरिया के एक्सचेंज और रेगुलेटर ने अब तय किया है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंक की तरह ट्रीट किया जाएगा। दरअसल अपबिट में जो $30 मिलियन का ताजा हैक हुआ था, उसके बाद कोरिया ने अब बड़े एक्सचेंजों पर बैंक जैसी जिम्मेदारी और निगरानी लगाने का फैसला किया है। हैक में यूजर का नुकसान एक्सचेंज को भरना होगा और जुर्माना रेवेन्यू का 3% तक हो सकता है। अमेरिका में क्रिप्टो कस्टडी के लिए नए बैंक चार्टर की मंजूरी मिलने वाली है और इसके लिए क्रिप्टो कंपनियां कतार में हैं। कई कंपनियां नया फेडरल ट्रस्ट बैंक चार्टर लेने की कोशिश कर रही हैं ताकि डिजिटल एसेट्स को, कस्टडी को और टोकनाइजेशन को लेकर फेडरल रिजर्व से सीधी निगरानी मिल सके और स्टेबल कॉइन के रिजर्व क्रिएट किए जा सकें। OCC जो कि बैंक चार्टर जारी करने वाली कंपनियां है जो करेंसी कंट्रोल करती है, उसने कहा है कि क्रिप्टो के नाम से केवल बैंक चार्टर ना रोका जाए। अगर रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, क्रिप्टो एक्टिविटी है, तो क्रिप्टो एक्टिविटी को बैंक अथॉरिटी में फिट माना जा सकता है। इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर है और काफ़ी बड़ा घटनाक्रम है। इधर कोरिया में अपबिट के हैक के बाद ट्रस्ट रिसेशन जैसा माहौल है। यूजर्स ज़्यादा सेफ्टी मांग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि ऊंची फीस और सख्त KYC भी होगा। कोरिया के छोटे एक्सचेंज नए सख्त नियमों की वजह से मुश्किल में आ सकते हैं। बाजार में कुछ बड़े और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म ही टिकेंगे, ऐसा माना जा रहा है। डिफाई और स्टेबल कॉइन की दुनिया को भी OCC की नई गाइडलाइंस का असर दिखाई दे रहा है। बाजार मान रहा है कि OCC की गाइडलाइंस के बाद जो स्टेबल कॉइन इशू करने वाली कंपनियां हैं और टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, वो भी अमेरिकी ट्रस्ट बैंक चार्टर लेने की कोशिश करेंगे ताकि वो बैंकिंग सिस्टम से सीधे जुड़ सकें। फ्रॉड स्कैमर के मामले में आज एक खबर भारत से। भारत के ED ने क्रिप्टो केस में अभी तक 4189 करोड़ रुपए की क्रिप्टो संपत्तियों को कुर्क किया, जब्त किया है, अटैच किया है। 29 गिरफ्तारियां हुई हैं और 22 केस दर्ज हुए हैं। रिटेल मिजाज थोड़ा स्थिर दिखाई दे रहा है। रिटेल निवेशकों की दुनिया में बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना पर ही ज़्यादा फोकस है। रिटेल ट्रेडर्स अब हाई बीटा इकोसिस्टम की तरफ घूम रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन पर कोर होल्डिंग बनी हुई है। इस समय रिटेल का फोकस बिटकॉइन ETF फ्लो और रीस्टिकिंग यील्ड पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो साथ में नए हैक आए हैं, कोरिया के नियम हैं और भारत के ED के एक्शन की चर्चा भी काफ़ी है। अगले 48 से 72 घंटे का आउटलुक महत्वपूर्ण है। बिटकॉइन $91,000 के आसपास के रेंज में है। कोई बड़ा ETF फ्लो, मैक्रो डेटा या रेगुलेटरी सरप्राइज आए तो यहाँ से एक तेज ब्रेकआउट आ सकता है, नहीं तो
निगेटिव खबरों की स्थिति में लिक्विडेशन का खतरा है। कोरिया और भारत जैसे देशों में नए नियमों से ज्यूरिडिक्शन का जोखिम और ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अमेरिका और यूरोप में कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है रेगुलेटरी, तो फिर बाजार का फ्लो बदल सकता है। आज के क्रिप्टो समझ में हम आज बात करते हैं ओसीसी पर, क्योंकि आज का क्रिप्टो बाजार ओसीसी पर बेहद उत्साहित है। और ये क्या है और क्यों मायने रखता है? अमेरिका का ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ करेंसी यानी ओसीसी अमेरिका में नेशनल बैंक को चार्टर और सुपरवाइज करता है। क्रिप्टो कंपनी अगर ओसीसी ट्रस्ट का बैंक चार्टर लेती है तो उसे बैंक की तरह ऊंची कैपिटल रिक्वायरमेंट, सख्त कंप्लायंस और लगातार जांच माननी पड़ेगी। बदले में उसकी डॉलर सिस्टम में सीधी पहुंच मिलेगी, यानी बैंकों से वो कारोबार कर पाएगी और उसे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का, बड़ी संस्थाओं का भरोसा मिलेगा। ओसीसी ने अपनी ताजी रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों को क्रिप्टो कस्टडी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैंक अगर चाहें तो वो खुद भी क्रिप्टो होल्ड कर सकते हैं और स्टेबल कॉइन से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मजबूत रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। निवेशकों के लिए इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो कंपनियों और एक्सचेंजेस के पास बैंक का चार्टर होना या ओसीसी का चार्टर होना एक अच्छा संकेत है। इससे प्लेटफॉर्म गवर्नेंस और सेफ्टी में गंभीरता के संकेत जाएंगे, लेकिन बाजार में रिस्क और बिजनेस फिर भी रहता है। क्रिप्टो पर रेगुलेटरी दुनिया में काफ़ी बड़े बदलाव चल रहे हैं। आप क्रिप्टो काउंटर को देखते रहिए, हम नई खबरें और एनालिसिस लेकर आपके पास आते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।